मैं मोहम्मद रफ़ी असेंबली लेवल मास्टर ट्रेनर। इस वीडियो में बात करेंगे कि प्रेज़ाइडिंग ऑफिसर डायरी कैसे भरें। ये आपकी प्रेज़ाइडिंग ऑफिसर डायरी का डॉक्यूमेंट है जिसके 4 पेजेस मेरे पास हैं। तो ये डायरी आपने एंड ऑफ द पोल पे भरनी है, पूरी डिटेल इसमें देनी है। एक एक आइटम को डिस्कस करते हैं। नेम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी इन ब्लॉक लेटर्स। जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में आप एज पोलिंग ऑफिसर पोस्टेड हैं वहाँ का आप लिखेंगे नाम। उस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का ABC सपोज कीजिए नाम है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर है डेट ऑफ पोल 18/9/2024। फिर नंबर एंड नेम ऑफ पोलिंग स्टेशन। तो जो पिछली वीडियोज़ हैं उनमें भी हमने पोलिंग स्टेशन का नंबर एंड नेम कुछ यूँ लिया था, मैं फिर से वही सेम लेता हूँ। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। वेदर लोकेटेड इन गवर्नमेंट और क्वासी गवर्नमेंट बिल्डिंग, प्राइवेट बिल्डिंग, टेम्परेरी स्ट्रक्चर। तो अगर गवर्नमेंट बिल्डिंग में लोकेटेड है तो यहाँ पे इसको आप टिक करेंगे। नंबर ऑफ पोलिंग ऑफिसर्स रिक्रूटेड लोकली इफ़ एनी। अगर आपका कोई पोलिंग ऑफिसर कोई ऐसी कंडीशन बनती है कि वो ड्यूटी कंटिन्यू नहीं कर सकता और आप वहाँ पे कोई लोकल पोलिंग ऑफिसर अगर आप अपॉइंट करते हैं, तो क्या आपने कोई ऐसा पोलिंग ऑफिसर रिक्रूट किया? अगर किया तो यहाँ पे तादाद लिखेंगे। एक ऑफिसर रिक्रूट किया, 2 किए या तीनों किए, वो यहाँ पे आप उसका नंबर दे देंगे। और अगर कोई अपॉइंट नहीं किया तो नील लिखेंगे। और अगर आपने कोई पोलिंग ऑफिसर रिक्रूट किया, अपॉइंटमेंट ऑफ पोलिंग ऑफिसर्स मेड इन द एब्सेंस ऑफ ड्यूली अपॉइंटेड पोलिंग ऑफिसर इफ़ एनी। अगर कोई पोलिंग ऑफिसर जो आपके साथ यहाँ से ड्यूली अपॉइंटेड पोलिंग ऑफिसर था, अगर उसकी जगह आपने कोई और पोलिंग ऑफिसर लगाया तो उसकी डिटेल और उसके अपॉइंटमेंट का रीज़न आप यहाँ पे ब्रीफ में लिख देंगे। और अगर ऐसा आपने नहीं किया है तो यहाँ पे आप कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ पे आप सिंपल नॉट एप्लीकेबल लिखेंगे। फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की डिटेल। नंबर ऑफ़ कंट्रोल यूनिट्स यूज्ड। आपके पोलिंग स्टेशन पे कितने कंट्रोल यूनिट यूज़ हुए? सपोज़ कीजिए एक यूज़ हुआ तो मैंने 1 लिखा। सीरियल नंबर ऑफ़ कंट्रोल यूनिट्स यूज़। फिर जो कंट्रोल यूनिट यूज़ हुआ तो उसका सीरियल नंबर कुछ यूँ होगा आपके कंट्रोल यूनिट पे लिखा हुआ। आप वो कंट्रोल यूनिट से नंबर चेक करके यहाँ पे लिख देंगे। फिर नंबर ऑफ़ बेल्टिंग यूनिट्स यूज्ड। आपके कितने बेल्टिंग यूनिट यूज़ हुए? तो सपोज़ कीजिए एक ही बेल्टिंग यूनिट वहाँ पे यूज़ हुआ तो यहाँ पे आप 1 लिखेंगे और बेल्टिंग यूनिट का सीरियल नंबर इस तरह से होगा। कुछ आपके बेल्टिंग यूनिट पे सीरियल नंबर लिखा हुआ वहाँ पे देख के अब यहाँ पे नोट कर लेंगे। फिर नंबर ऑफ़ पेपर सील्स यूज्ड। अब आपके पास कितनी पेपर सील्स यूज़ हुई वहाँ पे? तो एक पेपर सील आपने यूज़ की, उसका सीरियल नंबर ऑफ़ पेपर सील यूज़ जो आपको सीरियल लगी वहाँ पे, जो आपने मशीन में कंट्रोल यूनिट में पेपर सील यूज़ की, उसका सीरियल नंबर क्या है? सपोज़ कीजिए उसका सीरियल नंबर कुछ यूँ है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे। अच्छा, फिर है नंबर ऑफ़ स्पेशल टैग्स सप्लाइड। आपको कितनी स्पेशल टैग्स सप्लाइड यहाँ से की गई थी? सपोज़ कीजिए आपको 3 स्पेशल टैग्स मिलेंगे तो मिलेंगी यहाँ से, तो आप 3 लिखेंगे। सीरियल नंबर ऑफ़ स्पेशल टैग्स सप्लाइड, फिर उनका सीरियल नंबर क्या है? ऐसे कुछ सीरियल नंबर आप डालेंगे। फिर अगर 3 मिली हैं तो यहाँ से ऐसे आपका सीरियल नंबर आएगा। फिर नंबर ऑफ़ स्पेशल टैग्स यूज्ड। आपकी स्पेशल टैग्स कितनी यूज़ हुई? एक यूज़ हुई। सीरियल नंबर ऑफ़ स्पेशल टैग यूज़, जो आपने स्पेशल टैग यूज़ की तो उसका सीरियल नंबर क्या है? फिर सीरियल नंबर ऑफ़ स्पेशल टैग्स रिटर्न एज अनयूज। जो आपने अनयूज स्पेशल टैग्स अब इसमें से रिटर्न की तो वो उनका सीरियल नंबर क्या है? तो सपोज़ कीजिए ये उनका सीरियल नंबर है, आप यहाँ पे लिख रहे हैं, ये लिख के आप दे देंगे। ऐसे कुछ आप भरेंगे इसको। ये वाली आपने रिटर्न की। फिर एप्लीकेबल इन द पोलिंग स्टेशंस वेयर वीवीपैट सिस्टम इज़ यूज। तो आपको पता है कि हर पोलिंग स्टेशन पे इस बार वीवीपैट सिस्टम यूज़ हो रहा है। तो नंबर ऑफ़ प्रिंटर्स यूज। ये जो प्रिंटर है, प्रिंटर मीन्स वीवीपैट का यूनिट जो आपको यहाँ से मिलेगा जिसमें स्लिप गिरती है वही प्रिंटर होता है। और आपके कितने वीवीपैट सिस्टम या कितने प्रिंटर आपके वहाँ पे लगे? सपोज़ कीजिए एक लगा तो आपने 1 लिख दिया। और उस प्रिंटर का, उस वीवीपैट यूनिट का सीरियल नंबर क्या है वो यहाँ पे आप लिखेंगे। वो कुछ इस तरह से आपको उस पर लिखा हुआ मिलेगा। आगे आप उसकी डिटेल देखेंगे और पूरा नंबर यहाँ पे नोट कर देंगे। फिर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हु हैड अपॉइंटेड पोलिंग एजेंट्स एट द पोलिंग स्टेशन। आपके पोलिंग स्टेशन पे कितने कैंडिडेट्स ने अपने एजेंट अपॉइंट किए थे? सपोज़ कीजिए आपके पोलिंग स्टेशन पे 6 लोगों ने अपने एजेंट्स भेजे थे तो आपने लिखा 6। नंबर ऑफ़ पोलिंग एजेंट्स प्रेजेंट एट द कमेंसमेंट ऑफ पोल। अब टोटल तो आपके पास 6 आए, लेकिन जब आपका पोल शुरू हुआ
उस वक्त आपके पास कितने मौजूद थे। सपोज़ कीजिए उस वक्त 4 ही मौजूद थे, 2 बाद में आए तो आप लिखेंगे 4, या फिर जितने भी मौजूद होंगे आप उनकी तादाद यहाँ पे लिख देंगे। फिर है नंबर ऑफ़ पोलिंग एजेंट्स हु अराइव्ड लेट। अब अगर सपोज़ कीजिए 6 में से 4 कमेंसमेंट पे मौजूद थे, 2 उसके बाद पहुँचे हैं, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 2। नंबर ऑफ़ पोलिंग एजेंट्स प्रेजेंट एट द क्लोज ऑफ द पोल। तो पोलिंग जब क्लोज हुई, पोलिंग जब ख़त्म हुई तो उस वक्त कितने मौजूद थे। हो सकता है आपके कुछ एजेंट पहले ही निकल गए हों। सपोज़ कीजिए एक एजेंट पहले ही निकल गया है, तो 6 में से अगर एक पहले ही निकल गया है तो क्लोज ऑफ पोल पे आपके पास सिर्फ 5 रहेंगे, या अगर सारे होंगे तो आप 6 लिखेंगे। आपके एक से ज़्यादा निकल गए होंगे तो जितने निकल गए होंगे 6 में से उसको माइनस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे। फिर है टोटल नंबर ऑफ़ वोटर्स असाइन टू द पोलिंग स्टेशन। इसके लिए आप अपने मार्क्ड कापी जो आपकी इलेक्टोरल रोल की है उसको देखेंगे, और उसमें जो टोटल लिखा है मैं आपको सैंपल दिखाता हूँ कहाँ पे है इसका। तो चलिए मैं आपको मार्क्ड कापी का सैंपल दिखाता हूँ। ये मार्क्ड कापी इलेक्टोरल रोल का सैंपल है। इसमें आप नीचे देखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ़ इलेक्टर्स जो आइटम नंबर 4 है लिखा है, स्टार्टिंग सीरियल नंबर, एंडिंग सीरियल नंबर, इसी तरह से मेल, फीमेल, थर्ड जेंडर, और अगर यहाँ पे आप लास्ट पे देखेंगे टोटल 629 लिखा है। तो यही 629 आपने ऊपर प्रेजाइडिंग ऑफिसर डायरी में लिखना। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 629, चूँकि वहाँ, लेकिन ये वहाँ से आप इलेक्टोरल रोल जो आपके पास होगी उससे देखेंगे। फिर यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ़ इलेक्टर्स अलाउड टू वोट अकॉर्डिंग टू मार्क्ड कॉपी ऑफ द इलेक्टोरल रोल। मार्क्ड कॉपी ऑफ इलेक्टोरल रोल के हिसाब से आपने कितने लोगों को वोट कास्ट कराया वो यहाँ पे आप डिटेल लिखेंगे। आप ज़रा अपने 17A जो हमने पहले भरा था उसको ज़रा देखेंगे, उसमें देखेंगे हमने कितने वोटर्स को उसमें वोट कास्ट कराया है। तो ये वो 17A रजिस्टर है जो हमने पिछली वीडियोस के दौरान भरा था। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 415 वोटर्स का यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि हमने 415 वोटर्स को यहाँ पे वोट कास्ट कराया। तो आप वहाँ पे सिंपली 415 लिखेंगे, और अगर आपका कोई EDC वगैरह वोटर आता है तो वो फिर मार्क्ड कॉपी से नहीं है, वो अलग से आएगा, वो आप माइनस कर देंगे। तो चलिए वहाँ पर हम ये डिटेल भरते हैं। अब यहाँ पे आपने लिखा 415, फिर टोटल नंबर ऑफ इलेक्टर्स एज एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ वोटर्स फॉर्म 17A, तो हमने पहले ही देखा कि वहाँ पे हमारे पास एंटर हैं 415। फिर नंबर ऑफ़ वोटर्स रिकॉर्डेड एज पर द वोटिंग मशीन। तो वोटिंग मशीन में आपने कितने वोटर्स रिकॉर्ड किए हैं वो वहाँ पे आप देख लेंगे। मशीन पे बटन प्रेस करेंगे, टोटल चेक करेंगे, वहाँ पे टोटल कितना आ रहा है वो यहाँ पे आप नोट करेंगे। सपोज़ कीजिए यहाँ पे मशीन आपको बता रही है 415 ही, तो 415 आप लिखेंगे। मशीन बता रही है आपको 413, तो आप 413 लिखेंगे। और ऐसा क्यों हुआ, 415 और 413 क्यों आ रहा है, अगर आप 17A को फिर से देखेंगे आपको खुद पता चल जाएगा। ज़रा चलिए देखते हैं फिर से 17A। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 17A में रिफ्यूज़ टू वोटर एक आया है। रिफ्यूज़ टू वोट एक ऐसा वोटर आया है जिसने रिफ्यूज़ किया है। फिर नॉट अलाउड टू वोट भी एक ऐसा आया है, यानी इनका वोट जो है मशीन में कास्ट नहीं हुआ है, इसलिए वहाँ पे 413 ही आ रहा है। ध्यान रहे कि अगर आपके पास कोई रिफ्यूज़ टू वोट नहीं है, कोई नॉट अलाउड नहीं है, तो यहाँ पे आप फिर मशीन में जो आया होगा वो सेम 415 आना चाहिए। फिर नंबर ऑफ़ वोटर्स डिसाइडिंग नॉट टू रिकॉर्ड वोट इफ़ एनी। अगर किसी ने फैसला किया है कि वो वोट कास्ट नहीं करेगा, वो 17A पे चढ़ गया और उसके बाद उसने फैसला किया मैं वोट कास्ट नहीं करूँगा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे, हमने 17A में 1 लिखा है तो 1 लिखेंगे हम। अगर हमारे पास कोई ऐसा वोटर नहीं है तो यहाँ पे हम नील लिखेंगे, इस तरह से नील लिखेंगे। तो हमारे पास चूंकि रजिस्टर में आ रहा है हम इसलिए 1 लिख के रख रहे हैं, यहाँ पे 1 आ रहा है यहाँ पे। फिर से आगे आपका सिग्नेचर ऑफ फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर P1 का सिग्नेचर आएगा आपके यहाँ पे आपका सिग्नेचर ऑफ पोलिंग ऑफिसर इंचार्ज ऑफ रजिस्टर ऑफ वोटर्स, तो यहाँ पे P2 का सिग्नेचर आएगा आपका। फिर आगे बढ़ते हैं, नंबर ऑफ़ इलेक्टर्स हु वोटेड। सपोज कीजिए इन 415 में से मैन 215 थे और वुमेन 200 और थर्ड जेंडर नील, तो आप इस तरह से लिखेंगे और टोटल 415 आएगा। फिर चैलेंज्ड वोट, कितने चैलेंज वोट हुए, नंबर अलाउड, कितनों को आपने अलाउ किया। अगर कोई चैलेंज वोट हुआ और उसको चैलेंज हुआ वोट को, उसको आपने अलाउ किया, तो यहाँ पे आएगा अलाउड कितने हुए ऐसे वोट, तो लिखेंगे यहाँ पे आप नंबर्स, और अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो नील लिखेंगे। फिर रिजेक्ट कितनों के हुए जो चैलेंज हुए थे और रिजेक्ट आपने किया, तो अगर कोई नहीं हुआ तो नील।
फिर अगर आपने चैलेंज वोट कोई लिया तो 2 रुपये के हिसाब से आपने कितने पैसे लिए, जहाँ पे चैलेंज करने वाला गलत साबित हुआ और आपने वोटर को वोट कास्ट करने दिया, उसके 2 रुपये आपने रिटर्न कर दिए, तो कितने पैसे आपने ऐसे लिए, और अगर कोई पैसा नहीं लिया है तो ज़ीरो लिखेंगे। फिर है नंबर ऑफ पर्सनस हु वोटेड ऑन प्रोडक्शन ऑफ ईडीसी इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट जो आपकी है, कितने वोटर्स ने ईडीसी का यूज़ किया, तो इस बार ये नील ही आएगा। लेकिन अगर आपके पास कोई ईडीसी वोटर वोट कास्ट करता है तो यहाँ पे वो तादाद आप लिखेंगे। नंबर ऑफ ओवरसीज इलेक्टर्स हु वोटेड, कोई एनआरआई वोटर जो आपके पास आता है, नॉन रेजिडेंट ड्यूअल सिटीजनशिप वाला कोई वोटर आता है जिसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो गई है, इलेक्टोरल रोल में एंटर है, तो आपने उसके ऐसे कितने वोटर्स का वोट अपने पोलिंग स्टेशन पे कास्ट कराया है, यहाँ पे आप उसकी तादाद देंगे, और अगर कोई ऐसा वोटर नहीं है तो नील लिखेंगे। फिर नंबर ऑफ इलेक्टर्स हु वोटेड विद द हेल्प ऑफ कंपेनियन, अगर आपको याद होगा 17A में हमने लिखा था कि एक ऐसा वोटर था जिसको हमने कंपेनियन प्रोवाइड किया था। तो अगर आपके पास कंपेनियन वाले कोई वोटर आते हैं, दिन भर कितने ऐसे वोटर आए जिनको हमने कंपेनियन प्रोवाइड किया, यहाँ पे आप लिखेंगे, और अगर कोई नहीं आता तो नील लिखेंगे। और हमने जो फॉर्म 17A भरा था उसमें हमने एक कंपेनियन शो किया है, इसलिए मैं यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ। नंबर ऑफ वोटर्स कास्ट थ्रू प्रॉक्सी, प्रॉक्सी वोट कितने वोटर्स ने किया, ये प्रॉक्सी वोट वो है कि कोई सर्विस वोटर है जो यहाँ पे मौजूद नहीं है, आपके एरिया में रेजिडेंस पे मौजूद नहीं है, वो कहीं ड्यूटी कर रहा है, उसने अपनी जगह किसी को अथोराइज़ किया है विद प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, आपके पास वो अथोराइज्ड पर्सन अगर आता है तो वो एक्चुअल वोटर की जगह वोट कास्ट करेगा और वो प्रॉक्सी वोटर कहलाएगा। और ऐसे कितने वोटर्स के वोट कास्ट हुए, यहाँ पे आप तादाद लिखेंगे, और अगर आपके पास कोई नहीं आया तो नील लिखेंगे, खाली आप किसी भी आइटम को नहीं छोड़ेंगे। फिर है नंबर ऑफ टेंडर्ड वोट्स, अगर आप 17A 17B आपको याद होगा पिछली वीडियोस का, तो वहाँ पे हमने एक टेंडर वोट शो किया था। अगर कोई टेंडर वोट हुआ तो यहाँ पे सपोज कीजिए हमने एक शो किया था तो एक लिखेंगे, अदरवाइज़ यहाँ पे नील लिखेंगे। अगर कोई वोट हुआ नहीं है टेंडर तो नील लिखेंगे। मैंने चूंकि पिछली वीडियोस में एक शो किया है, मैं यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ। फिर है नंबर ऑफ इलेक्टर्स फ्रॉम होम डिक्लेरेशन एज टू देयर एज ऑब्टेंड, अगर किसी की एज की ऑब्जेक्शन लगती है, आपने वोटर से डिक्लेरेशन ली, कितने ऐसे वोटर्स थे जिन्होंने आपको डिक्लेरेशन दी, तो अगर कुछ तादाद होगी, कोई नंबर्स होंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, अदरवाइज़ आप नील डाल देंगे। फिर कोई ऐसा वोटर जिसको एज के रिगार्डिंग ऑब्जेक्शन लगी, आपने उससे डिक्लेरेशन मांगी, उसने डिक्लेरेशन देने से इनकार किया, तो अगर ऐसा कोई वोटर है तो आप लिखेंगे, अदरवाइज़ नील लिखेंगे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है वेदर इट वाज नेसेसरी टू एडजर्न द पोल एंड इफ सो द रीज़न फॉर सच एडजर्नमेंट, क्या आपको पोलिंग को रोकना पड़ा, और अगर ऐसा हुआ तो क्यों रोकना पड़ा, ये यहाँ पे आप डिटेल लिखेंगे। अगर नहीं एडजॉर्न करनी पड़ी पोलिंग तो आप लिखेंगे नॉट एप्लीकेबल यहाँ पे भी। फिर यहाँ पे नंबर ऑफ़ वोट्स कास्ट इन एवरी 2 आवर्स, आप 2-2 घंटे की रिपोर्ट दे देंगे, हर 2 घंटे के बाद आप एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे, और टाइम को आप अपने हिसाब से, पोलिंग की टाइमिंग के हिसाब से, जो टाइमिंग आपको ऑफिशियल दी गई है उस हिसाब से एडजस्ट करेंगे। फिर है नंबर ऑफ़ स्लिप्स इशूड एट द क्लोजिंग आवर, एट द क्लोजिंग आवर ऑफ द पोल टू इलेक्टर्स स्टैंडिंग इन क्यू, अगर क्लोजिंग टाइम सपोज कीजिए 6 बजे का, उस वक्त आप बाहर देखते हैं 10 वोटर लाइन में खड़े हैं, उनको आपने टोकन इशू किया, स्लिप्स इशू की सीरियल नंबर लगा के, और ऐसा जो लास्ट वाला वोटर लाइन में खड़ा था वो आपने ऐसे कितने वोटर्स को, सॉरी आपने कितने वोटर्स को, ऐसे वोटर्स को स्लिप्स इशू की, उनकी आप यहाँ पे तादाद लिखेंगे। फिर टाइम एट विच पोल फाइनली क्लोज्ड आफ्टर द लास्ट सच इलेक्टर कास्ट हिज हर वोट, जो लास्ट आपका इलेक्टर वहाँ पे लाइन में खड़ा था उसने अपना वोट कितने बजे दिया, क्योंकि ये आपकी एक्चुअल टाइमिंग से ऊपर चला जाएगा, हो सकता है इसमें आपको 1 घंटा या 1.5 घंटा 2 घंटे लग सकते हैं। तो जो एक्चुअल टाइम आया उस वक्त, जिस वक्त उसने, जो लास्ट लाइन में वोटर आपका खड़ा था, जिस वक्त उसने वोट कास्ट किया, उस वक्त टाइम क्या था वो यहाँ पे आप टाइम नोट करेंगे। और अगर दोनों चीज़ें यहाँ पे नहीं है, कोई लाइन में खड़ा नहीं है, तो नॉट एप्लीकेबल आएगा, सॉरी नील आएगा यहाँ पे फिर आप नील डालेंगे, और नीचे आएगा फिर नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि फिर टाइम एप्लीकेबल नहीं है। फिर है इलेक्टोरल ऑफेंसेस की बात करते हैं थोड़ी सी। नंबर ऑफ़ केसेस, आप कितने कैनवासिंग के केसेस हुए, तो अगर कोई केस हुआ तो तादाद लिखेंगे, अदरवाइज नील लिखेंगे। एम्पर्सनेशन का कोई केस हुआ तो तादाद लिखिए, कितने केसेस हुए, अदरवाइज नील लिखिए। फ्रॉडुलेंट डिफेसिंग डिस्ट्रॉइंग और रिमूवल ऑफ द लिस्ट ऑफ वोटर्स नोटिस
और अदर डॉक्यूमेंट्स एट द पोलिंग स्टेशन पे किसी डॉक्यूमेंट को डिस्ट्रॉय कर किया गया, डिफेसिंग की गई, तो आप उसकी जगह लिखेंगे कितने ऐसे वाक़ात हुए, और अगर नहीं कोई वाक़ा हुआ तो नील लिखेंगे। ब्राइबिंग ऑफ वोटर्स का कोई वाक़ा हुआ तो लिखिए कितनी बार हुआ, अदरवाइज़ नील लिखेंगे। इंटिमिडेशन ऑफ वोटर्स एंड अदर पर्सनस का कोई वाक़ा हुआ विद इन 100 मीटर्स ऑफ पोलिंग स्टेशन हुआ तो आप लिखेंगे कितने ऐसे वाक़ात हुए, अदरवाइज़ नील लिखेंगे। फिर बोथ कैप्चरिंग का कोई वाक़ा अगर हुआ, अगर नहीं हुआ तो नील लिखेंगे। फिर वाज द पोल इंटरप्टेड और ऑब्स्ट्रक्टेड बाई, क्या पोलिंग जो है उसको रोका गया था, ऑब्स्ट्रक्ट किया गया था, उसमें कोई रुकावट पैदा की गई थी, किसकी वजह से, किसी राइट की वजह से, अगर कोई दंगा हुआ उसकी वजह से पोलिंग को रोकना पड़ा तो आप यस लिखेंगे, अदरवाइज़ नो लिखेंगे। ओपन वायलेंस कोई हुई तो अगर कोई हुई वायलेंस जिसकी वजह से आपको आपकी पोलिंग में जो है रुकावट आ गई तो यस लिखेंगे, अदरवाइज़ नो लिखेंगे। नेचुरल क्लामिटी, कोई कुदरती आफत आई, अगर कोई ऐसा वाक़ा हुआ जिसकी उसकी वजह से पोलिंग रुकी तो आप यस लिखेंगे, अदरवाइज़ नो लिखेंगे। बूथ कैप्चरिंग के कोई वाक़े की वजह से आपकी पोलिंग में कोई रुकावट आई, यस, अगर नहीं आई तो नो। फेलियर ऑफ वोटिंग मशीन, आपकी वोटिंग मशीन ख़राब हो गई किसी कारण तो उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन आई, कोई रुकावट आई पोलिंग में, अगर कोई ऐसा वाक़ा हुआ यस, अदरवाइज़ नो। एनी अदर काज, या कोई और वजह, प्लीज़ गिव डिटेल्स ऑफ एबो, और अगर आपके पास कोई और वाक़ा हुआ उसकी डिटेल्स दीजिए, और अगर नहीं हुआ तो नॉट एप्लीकेबल लिख दें। वाज द पोल विशिएटेड बाई एनी वोटिंग मशीन यूज्ड एट पोलिंग स्टेशन हैविंग बीन अनलॉफुली टेकन आउट ऑफ कस्टडी ऑफ द प्रेजाइडिंग ऑफिसर, आप प्रेजाइडिंग ऑफिसर की कस्टडी से मशीन को गैर कानूनी तौर पर छीन लिया गया तो उसकी वजह से पोलिंग विशिएट हो गई, तो अगर कोई वाक़ा हुआ तो यस, अदरवाइज़ नो। फिर एक्सीडेंटली और इंटेंशनली लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड, या वोटिंग मशीन जो है हादसाती तौर पे या जानबूझ के गिराई गई, डिस्ट्रॉय की गई, तो ऐसा कोई वाक़ा हुआ यस, अदरवाइज़ नो। फिर डैमेज और टेम्पर्ड, या मशीन को टेम्पर किया गया, डैमेज किया गया, ऐसा कोई वाक़ा हुआ यस, अदरवाइज़ नो। प्लीज़ गिव डिटेल्स, और अगर ऐसा होगा तो आपको डिटेल्स अलग से देनी पड़ेंगी। सीरियस कंप्लेंट्स इफ़ एनी मेड बाय द कैंडिडेट एजेंट्स, क्या पोलिंग के दौरान कैंडिडेट्स ने या एजेंट्स ने कोई सीरियस कंप्लेंट्स की। नंबर ऑफ़ केसेस ऑफ ब्रीच ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, यहाँ पे अगर कोई कंप्लेंट्स नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल लिखेंगे। और अगर नंबर ऑफ़ केसेस ऑफ ब्रीच ऑफ लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन पैदा हो गई, ब्रीच हो गया लॉ एंड ऑर्डर, तो आप यहाँ पे ऐसे कितनी बार हुआ, और अगर नहीं हुआ तो नील लिखेंगे। फिर रिपोर्ट ऑफ मिस्टेक्स एंड इरेगुलरिटीज़ कमिटेड इफ एट द पोलिंग, कोई पोलिंग स्टेशन पे कोई मिस्टेक्स, गलतियां वगैरह हुई या इरेगुलरिटी हुई तो उसकी आप यहाँ पे लिखेंगे कि क्या इरेगुलरिटी हुई, और अगर नहीं हुआ तो यहाँ पे आप नॉट एप्लीकेबल लिखेंगे। फिर whether the declarations have been made before the commencement of the poll and if necessary during the course of poll when a new voting machine is used and at the end of the poll एज़ नेसेसरी, ज़रूरत के हिसाब से। सबसे पहले क्या आपने कमेंसमेंट ऑफ पोल से पहले डिक्लेरेशन भरी, डिक्लेरेशन उसमें साइन किया डिक्लेरेशन भर के या नहीं, तो या अगर पोल के कोर्स के दौरान, वोटिंग के दौरान मशीन चेंज करनी पड़ी, सेक्समेंट मशीन लगी और उसके लिए कोई डिक्लेरेशन का फॉर्म भरना पड़ा, क्या आपने ऐसा किया, क्या आपने एंड पे डिक्लेरेशन भरी, तो उसके लिए आप यस लिखेंगे। फिर नीचे प्लेस ऑफ पोलिंग स्टेशन का नाम यहाँ पे डालेंगे XYZ, फिर डेट यहाँ पे डालेंगे, फिर उसके बाद प्रेजाइडिंग ऑफिसर का यहाँ पे सिग्नेचर आएगा, और इस तरह से आपकी प्रेजाइडिंग ऑफिसर डायरी कंप्लीट हो गई। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।